तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और क्यों ना हम सब लोग प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से सहाय मांगते हैं आज की सभा के लिए कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करने के लिए हम अपने दिलों को, अपने मनों को खुला करते उसके लिए और प्रार्थना करते उसकी उपस्थिति में जाकर। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अद्भुत अनुग्रहकारी दयावान प्रभु, आप भले परमेश्वर हो, आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए आपने अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया था। आप हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आराधना करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह का सिंहासन हमारे बीच में है प्रभु। और आज हम जो भी गाना गाएंगे पिता परमेश्वर, और आज की सभा में जो भी एक्टिविटीज़ होगी, इन सारी बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले पिता परमेश्वर। वैसे हमारी खास प्रार्थना है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज की सभा का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करना, हमें मदद करना, ताकि जैसे आप आत्मा हो वैसे हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपको महिमा दे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हमें अपने स्थानों पर खड़े होते हैं इस समय और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप मेरा राजा, आप मेरा प्रभु। हम इस गाने के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं।
देते हमारे महान और जीवित परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप महान परमेश्वर हो। आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। आप अति करुणामय हो। आप अति दयालुमय हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो। हाँ, आप हमारी ढाल हो, आप हमारी चट्टान हो, आप हमारा भरोसा हो, आप हमारे जीवन का मकसद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम आपके स्तुति महिमा बढ़ाई करते प्रभु, क्योंकि आप उसी के योग्य हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना। धन्यवाद हो हमारे महान परमेश्वर पिता,
आप आराधना के योग्य प्रभु हो और धन्यवाद देते हैं कि आप करुणा के सिंहासन पर विराजमान हो। आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु, और इसलिए हम कहते हैं कि हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। और इसलिए हम आपके सामने पिता परमेश्वर अपने आप को झुकाते हैं आपका सजदा करने के लिए प्रभु। और इसलिए हम अपने हृदय की गहराइयों से हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसामर्थ से भरपूर है। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके। कि वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर में विराजमान है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए वो अपने जीवन का बलिदान हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर देता है। और उस बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। और इसलिए हम अपने जीवन के द्वारा उसको ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद।
आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की आराधना स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हाँ परमेश्वर, आपके नाम में ज़िंदगी है पिता, आपके नाम में बंदगी है पिता परमेश्वर, आपके नाम में अनंत जीवन है परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपके उस बलिदान के लिए जो हमारे लिए आपने किया है परमेश्वर। सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपने पूरे संसार भर के लिए प्रभु अपना इकलौता पुत्र दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे से बातें करना पिता परमेश्वर, और आज का दिन हमारे लिए आत्मिक आशीषों से भरा हुआ रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। यहाँ उपस्थित प्रत्येक को हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। उनके हृदय के जो कुछ पिता कमी है वो पिता परमेश्वर आपके वचन से आज पूरी करना, आप बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर से एक बार इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही अद्भुत समय रहा है ना, परमेश्वर की आराधना, उनके स्तुति महिमा करना साथ मिलकर बहुत ही अद्भुत है यह बात हमारे लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद देते इस समय के लिए। और ख़ास जाहिर खबर इस प्रकार से है कि हर रविवार के दिन हम इस स्थान पर मिलते हैं 5:30 बजे। और बहुत ही अच्छी बात रहती है कि हम ये समय मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हफ्ते में एक बार, कि हम संडे के दिन है ना, हर शाम को हम इस स्थान पर मिलते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसका वचन सुनने के लिए। तो इस सभा का समय 6:30 5:30 बजे का है, तो ज़रूर हम ध्यान में रखते हुए समय में मिलते हैं। और सिर्फ संडे के दिन ही नहीं मिलते हैं, लेकिन बुधवार के दिन भी मिलते हैं ना। सिर्फ हफ्ते का एक ही दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हम परमेश्वर को और गहराई से जानना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ और समय बिताना चाहते हैं, सिर्फ उनके लोगों के साथ। और इसलिए मतलब कि हम हफ्ते में बीच में हम बुधवार के दिन भी हम मिलते हैं मिडवीक सर्विस में ना, तो वो भी 5:30 का समय है और ज़रूर इसमें भाग लीजिए। और हमारा बाइबल कॉलेज भी है गुरु, शुक्र और शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो ज़रूर आप भाग लीजिए, क्योंकि बाइबल कॉलेज के द्वारा हम परमेश्वर को और गहराई से जान सकते हैं और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को दिखा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को जानने का एक ही मार्ग है और वो है परमेश्वर का वचन, और ज़रूरी है परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना। और फेथ मिशन के बारे में भी आपको बताया गया है, और परमेश्वर आपके हृदय में डालता है तो ज़रूर आप कदम उठाइए। और बस यही जाहिर खबर थी। और हमारे बीच में गुणवंत भाई नहीं है, वो अपने घर गए, तो उन परिवार को, उन फैमिली को भी आप प्रार्थना में रख सकते हैं। ज्योति सिस्टर को भी आप प्रार्थना में रख सकते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी जो भी ज़रूरत है परमेश्वर पूरा करे। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे महान परमेश्वर पिता, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो और आप सच्चे हो पिता परमेश्वर, और इसलिए आप हमें सुरक्षा देते हो और इसलिए हम अपने जीवन को आपके अधीन में करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन का आधार हो प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की जो भी एक्टिविटीज़ है उन सारी बातों को हम आपके सामने रखते पिता परमेश्वर। सारी बातें अच्छे से व्यवस्थित होने के लिए आप स्वर्ग से बुद्धिमत्ता देना पिता परमेश्वर, और सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, और आपका राज्य में बढ़ोतरी का कारण बने, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज प्रभु भोज भी है, आप अपने मनों को, हृदय को तैयार भी कीजिए। और क्यों नहीं इस समय हम प्रभु में इसके अंदर जाएंगे। पहला कोरिन्थियोस का 11वां अध्याय, पहला कोरिन्थियोस का 11वां अध्याय। तो आइए, समय प्रभु में इसका समय है और हम सब लोग प्रभु में इसमें भागी होंगे, और इस समय में आप प्रभु में इसमें भाग ले सकते हो।
तो जैसे पहला कोरिन्थ है उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 पंक्ति से लेके हम 26 में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लिखा है कि इन सारी बातों को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था और इस प्रभु मेज के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और हम उस क्रूस की घटना को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया था और उस सिद्ध बलिदान को हम याद करते हैं। और इस समय मतलब कि इसलिए हम सौभाग्य होते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा था, है ना, क्रूस के ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे बचाव के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, उसी परमेश्वर मतलब कि हमें अनुग्रह देना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को मौत से, पाप से, है ना, शैतान के बंधन से वो छुड़ाना चाहता है। और इसलिए उस परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया था। और वो परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, है ना, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से वो जी उठा है। और वो परमेश्वर मतलब कि वो मरा ताकि हम जीवन पा सकें। तो इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हमारा जीवन का आधार था। और इसलिए मतलब कि इस प्रभु मेज के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो भी हमारे जीवन में किया था। और हम प्रभु मेज के द्वारा हम ये भी स्मरण करते हैं कि हम पीछे की बातों की ओर भी हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, है ना। उन चीज़ों को, उन घटना को याद करते हैं कि हमारे लिए उसने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, है ना। जो भी कीमत चुकाना था सारी कीमत उन्होंने चुका दिया है। और हम मतलब कि आगे की ओर भी देखते हैं। और आगे की ओर हम इसलिए देखते हैं कि भविष्य में यीशु मसीह ने कहा है कि देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला, और कलीसिया उसकी दुल्हन है और वो उससे प्रेम करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया को वो लेने के लिए आने वाला है। और इसलिए हम अपने मनों को, अपने हृदय को व्याकुल नहीं होने देते क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है, वो मृत्यु में से जी उठा है। और इसलिए मतलब कि हम अपने अंदरूनी हिस्सों में भी देखते हैं कि क्या हमने कुछ ऐसा गलत काम किया है, क्या ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर के साथ हमें सहभागिता करने में, उसके साथ संगति करने में रुकावट है। तो हम अपने आप अंदर भी देखते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं ताकि परमेश्वर के साथ हम उसके रिश्तों में बढ़ने रहे, हमारे जीवन के द्वारा उसकी गवाही हो। तो क्यों ना इस समय में हम याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा था। तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जिस रात वो पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यीशु मसीह ने रोटी का एक ये हम देखते हैं रोटी का प्रतीक जो यीशु मसीह के देह को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उन्होंने अपना देह को तोड़ा था। तो क्यों ना हम यीशु मसीह की देह के लिए धन्यवाद देते हैं, उस रोटी में से खाते हैं। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो इस कटोरे में के मतलब यही दर्शाता है इस दाखरस के द्वारा कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया था, है ना। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, है ना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। और वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हम उसके अंदर है। तो अद्भुत परमेश्वर है। तो क्यों ना इस दाखरस को हम उसके लहू को, नई वाचा को याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए उसमें से पीते हैं। छब्बीसवीं पंक्ति में लिखा था, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। तो इस प्रभु में यीशु मसीह का एक सुसमाचार भी दिखाता है कि लोग जो नए हैं वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को जाने। और अद्भुत बात है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसको प्रकट भी करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए,
कि हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमारे लिए वो स्वर्ग का द्वार खोला, आपने हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकाला और आपने हमें ग्रहण किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए कि यीशु मसीह आपकी वजह से आपका स्वर्ग हमारा घर बना है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं अद्भुत आपके प्रेम के लिए। और प्रभु होने देना कि जब तक हम इस धरती पर है, जब तक आप हमें लेने के लिए वापस ना आए, तब तक हम आपको याद करते रहें, हम आपके साथ संगति में बने रहें। वैसे हमारी प्रार्थना है पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये समय भेंट का समय रहेगा और बाइबल के वचन से हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों उसका अध्याय 9 और 7वीं वचन। 2 कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7वीं पंक्ति इस प्रकार से यहाँ पर कहती है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर खूबसूरत पंक्ति है, वो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा कि जब भी हम कभी किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है या किसी की शादी होती है, उस फंक्शन में जाते समय हम कई बार उनके लिए तोहफ़ा लेके जाते हैं, कोई भी भेंट लेके जाते हैं। तब हम ये नहीं पूछते किसी को, यानी कि सामने वाली व्यक्ति को कि आपको तोहफे में क्या चाहिए या क्या चाहिए। छोटे बच्चे हो आई थिंक उनको तो हम पूछते हैं, लेकिन बड़ों को हम नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए। लेकिन हम जब भी हम वो चीज़ खरीदने जाते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि उनको क्या पसंद आएगा या लाइक कि क्या उनको अच्छा लगेगा, लेकिन हम अपने हृदय से वो चूज़ करते हैं, वो पसंद करते हैं कि हाँ ये चीज़ उनको अच्छी लग सकती है। तो उनके द्वारा हम वो भेंट को ख़रीदते हैं, जो हमारी काबिलियत होती है, जो हमारी शक्ति के अनुसार हम उस भेंट को ख़रीदते और उस फंक्शन में हम उनको वो भेंट देते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख हमारी भेंट को लाते हैं तो कोई भी दबाव या कोई भी चिंता या कोई भी प्रकार की दबाव से या कुड़कुड़ाहट के बिना हमें परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर वो सर्वव्यापी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को कुछ चाहिए इसलिए हमें देना है, लेकिन परमेश्वर के हम आभारी होते हैं, हम परमेश्वर को थैंक्स कहते हैं कि परमेश्वर आपने जो हमें सब कुछ जो दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी भेंट को किस रीति से इस्तेमाल करना वो परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख हमारी भेंट को लाना चाहिए। और दूसरी बात कि हम जो दान देते हैं उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे कि हम रविवार को या मिड वीक के समय देते हैं वो दान, और दूसरा है दशवांश होता है, और तीसरा एक भाग हम देखेंगे तो कलीसिया की जो कुछ भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी विशेष कार्य होते हैं उसके लिए भी एक अलग प्रकार का दान होता है। तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि दान जो है सामान्य दान होता है, वो हमारे दान के रूप में ही हमें परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। और दशवांश जो होता है, जो कि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा कहते हैं उसको, वो दशवांश के रूप में ही परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। और कलीसिया के किसी विशेष कार्य के लिए जो हम किसी दान देते हैं वो उसी रूप में परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि इस महीने का मैंने दशवांश दे दिया तो अभी फिर से मैं दान नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है कि जो दान होता है वो दान के स्वरूप में हमें देना चाहिए, दशवांश के स्वरूप में देना चाहिए, और कलीसिया के विशेष कार्य के लिए जो दान होता है वो उसी स्वरूप में देना चाहिए। तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें ज़रूर देता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस दान के द्वारा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खूबसूरत समय के लिए, और इस समय पिता परमेश्वर जो भी भेंट आपके सम्मुख लाया जाएगा परमेश्वर उन सबको आशीषित करना, हर एक कमी घटी को दूर करना परमेश्वर, और वो भेंट
आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तो आइए इस समय हम दान के विषय में गाना गाएंगे और इस दरमियान हम अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने लाएंगे। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, और मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आज सुबह पास्टर बीनू प्रचार कर रहे थे संडे सर्विस में,
और उन्होंने बहुत अद्भुत संदेश प्रचार किया। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसकी 38वीं पंक्ति से लेके 42वीं पंक्ति तक अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, है ना, तो बहुत खूबसूरत संदेश है वहाँ पर। और बोलते हैं कि एलीशा राजा है, मतलब एलीशा एक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का, और वो अपने गिलगाल में आता है और वहाँ पर बोलता है कि चेले जो उसके भविष्यवक्ता जो चेले होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं वहाँ पर, और बोलते हैं कि साग पात लेने के लिए जाते हैं और कोई एक इंद्रायण करके कुछ एक साग पात लेकर के आ जाता है जो कि बहुत ही बोलते हैं कि ख़तरनाक होता है, और उसकी वजह से बोलते हैं उसको जहर की तरह बोला गया है। तो उन्होंने उस पर एक टॉपिक शेयर किया लाइक कि उसके बाद एलीशा क्या करता है, उस हांडे में जब खा के जब सब बीमार पड़ने लगते हैं तो वो कहता है कि इस खाने को फेंको मत, लेकिन मेरे पास एक मैदा लेके आओ, एक आटा लेके आओ, और बोलता है कि वो आटा उसके अंदर डाल दिया और बोलते हैं कि फिर वो क्या हो गया, खाने योग्य हो गया और सब ने उसमें से फिर खाया। तो लाइक उन्होंने ये यहाँ पर इसको रिलेटेड किया कि लाइक हमारे जीवन में बहुत कड़वाहट हो सकती है, हमारे रिश्तों में बहुत कड़वाहट हो सकती है, हमारे हर एक स्थान में बोलते हैं बहुत सारी कड़वाहट है, हर एक सा पॉइजन हो सकता है, जहर हो सकता है। लेकिन बोलते हैं कि एक विश्वासी बोलते हैं जब बोलते हैं कि वो मैदा आता है, मैदा बोलते हैं वो जो आटा आता है, बोलते हैं कि वो फ्लावर, बोलते हैं कि वो परमेश्वर के वचन का चित्र है, यीशु मसीह का चित्र है लाइक एक तरीके से। और बोलता है कि जब वो उसके अंदर जाता है, यीशु मसीह उसके अंदर होता है, या उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, या उसके वचन अगर उसके अंदर होते हैं तो वही चीज़ खाने योग्य हो जाती है ना, वो रिश्ते बोलते हैं निभाने योग्य हो जाते हैं। तो यीशु मसीह उसके बीच में होना बहुत ज़रूरी है, उसका वचन बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत अद्भुत संदेश था। यदि किसी को समय मिले तो ज़रूर सुनिए, यदि आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं अगर, तो ज़रूर सुनिए आज रविवार की सभा का संदेश। मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री पंक्ति से लेके 9वीं पंक्ति तक। मरकुस का 4था अध्याय 3री पंक्ति से 9वीं पंक्ति तक। सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। क्या करने के लिए? एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बीज बोने वाला और किसी काम के लिए नहीं जाता, वो बीज बोने के लिए निकलता है ना। तो बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोलते हैं कि उसमें क्या लिखा है आगे कि और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और ये कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले। यस गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये दृष्टांत हमने बहुत बार सुना है, लाइक फेमस है ये दृष्टांत बाइबल में। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें जो हम नोट कर सकते हैं या हम ध्यान दे सकते हैं उन पे ये है कि एक बीज बोने वाला है और एक बीज उसके हाथ में है, और दोनों में कोई खराबी नहीं है। देख, दोनों में कोई तकलीफ नहीं, कोई खराबी नहीं है। लेकिन खराबी कहाँ पर है? ज़मीन का। प्रॉब्लम किसका है? मिट्टी का प्रॉब्लम है। बीज में
प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाले में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस में प्रॉब्लम है? मिट्टी। और यहाँ पर जब आगे यीशु मसीह से उसके शिष्य पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो वो बोलता है कि जो मिट्टी है वो मनुष्य के हृदय को दर्शाती है, भूमि जो है वो हृदय को दर्शाती है। और उसमें बोलता है कि जो पहले हैं, जो बोलता है कि जो मार्ग पे गिरे वो वे हैं जो वचन को सुनते ही नहीं है। मीन्स लाइक कहने का मतलब है वो सुनते हैं लेकिन अंदर नहीं जाने देते, मार्ग पे गिरे हुए। कई बार लाइक किसी ने गाड़ी चलती हुई देखी है, सबने देखी होगी। जब गाड़ी जाती है रोड पे से तो उसके टायर की वजह से वहाँ पर बहुत वो जो ज़मीन होती है बहुत सख्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? सख्त हो जाती है। उस समय का ध्यान दीजिए, पुराने समय में जाइए, अभी के डामर रोड मत देखिएगा, पुराने समय के दौर में जाइए, क्योंकि अभी बात करेंगे तो बोलते कि सड़क पे तो ऑब्वियसली उगेगा ही नहीं दाना। लेकिन यहाँ पर जो सड़क है वो कैसा है? कच्ची सड़क है, लेकिन क्योंकि उस पे से लोग चलते रहते हैं, पैरों के निशान बनते हैं, और बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत सारा चीज़ें गुजर रही हैं उसमें से, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, और उसके अंदर कोई चीज़ डाली नहीं जा सकती। इवन अगर आप खड्डा भी करना चाहो तो उसमें नहीं कर सकते, मुश्किल होगा थोड़ा। तो बोलते हैं कि वो ज़मीन ऐसी हो गई है, टाइट हो गई एकदम। कई बार बोलता है कि एक विश्वासी का जीवन इस तरीके से हो सकता है, या हो सकता है ना अविश्वासी भी हो सकते हैं उसमें। एक व्यक्ति का जीवन इस तरीके से हो सकता है कि वो बहुत कुछ को आने देता है अंदर, बहुत कुछ को अलाउ करता है कि आ जाओ आ जाओ। ये खेत में से आप चल के नहीं जा सकते, है ना, खेत वाला भी मना करेगा, और फिर आपको भी थोड़ा तक लगेगा यार नहीं खेत में से नहीं जाऊंगा, पौधे टूट जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक खेत में से नहीं जाएंगे लेकिन मार्ग से निकलेंगे, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं, मार्ग से जाएंगे लेकिन खेत में से होके नहीं जाएंगे। तो बोलता है कि वो ज़मीन जो है वो टूटी नहीं है, वो ज़मीन जो है वो बोलता है कि यह मान लीजिए ये खेत है, ये खेत है, और इस खेत के अंदर एक बोने वाला बीज बोने के लिए खड़ा है, उसके आसपास मार्ग भी हो सकता है, और इस खेत के अंदर भी ज़मीन कुछ स्थानों पर ऐसी हो सकती है जहाँ पर कठोर हो सकती है, कुछ स्थानों पर पत्थर हो सकते हैं, कुछ स्थानों पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम जो यहाँ गुजरात में ज़्यादातर जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे स्थानों पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, बहुत स्थानों पे अच्छी मिट्टी है, फिर थोड़े पत्थर है, फिर थोड़ा ये है, तो मतलब अलग अलग स्थान है खेत के अंदर ही, बहुत सारी मिट्टी में क्वालिटी अलग अलग। तो बोलते हैं कि लाइक एक मनुष्य जब बीज बो रहा है तो वो बीज को बोलता है कभी भी ऐसे नहीं बोता है, ऐसे करके। किसी को देखा ऐसे बोते हुए बीज, कि वो अच्छे अच्छे स्थानों पर ही बीज डाल रहा है और ख़राब स्थानों पर बीज नहीं डालेगा। अगर आपने बीज बोने वाले को देखा है, तो मैंने तो देखा है ना, एक बार कोशिश भी किया था, इधर पोटली रहती है उसके पास में, और उसके अंदर हाथ डालता है और वो ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है ना। नो मतलब कंजूसी नहीं करता है, वो कंजूसी नहीं कर रहा है बीज फेंकने में, पूरी ताकत से फेंकता है, पूरी सामर्थ्य के साथ बोलता है कि बो रहा है वहाँ पर। आज हम इस दृष्टांत से कुछ चीज़ें देखेंगे। एक बोने वाले का दृष्टांत है, बीज बोने वाले का, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसमें से कि किसान क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो पहली है एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला व्यक्ति के बारे में, और एक किसान के बारे में बात हो रही है। एक बीज बोने वाला जो निष्पक्षता से क्या कर रहा है, बीज को बो रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये ज़मीन अच्छी है, मैं यहीं पर बोऊंगा। कितने लोग हैं वो फल चाहेंगे, वो बोलेंगे भाई मुझे ज़्यादा फल चाहिए तो मुझे अच्छी भूमि में ही बीज बोना है ना। एक तरीके से अगर बाहर वालों से अगर पूछो जिसने किसानी कभी नहीं की, वो कहेगा भाई अच्छी अच्छी मिट्टी में ही बीज डालेंगे। लेकिन किसान जो है, किसान अपने खेत के साथ कभी भी पक्षपात नहीं करता है, कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो किसान क्या करेगा, हर एक स्थान में बोलता है कि जहां तक उसका हाथ जाएगा, जितनी सामर्थ हो सकती है उतनी सामर्थ से वो बीज बिखेरता है ना, छिड़कता है पूरे खेत में। और उसको बोलता है कि वो कभी कंजूसी नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। तो बोलता है कि कैसी भी ज़मीन हो, ये मायने नहीं रखता कि भूमि कैसी है, लेकिन उसको मतलब है बीज बोने से। क्या करने से? बीज बोने से। परमेश्वर बोलता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता है। यीशु मसीह बोलता है कि फरीसियों से भी बात करता है
और यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले के घर में भी बोलता है कि खाना खाता है। यीशु मसीह का कार्य ये नहीं है, वो निकोदेमुस को भी परमेश्वर बोलता है बीज बोता है, निकोदेमुस के जीवन में भी बीज बोता है, और वो बोलता है कि मत्ती के जीवन में भी बीज बोता है, जो चुंगी लेने वालों का सरदार है। वो मंदिर में फरीसियों से भी खड़े होकर बात करता है, और वो जक्कई के साथ भी बातें करता है। वो बोलता है वो अपने शिष्यों से भी बातें करता है, लेकिन बोलता है कि वो यूहन्ना के 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री के पास भी जाता है। वो पक्षपात नहीं करता है, जो वो बीज बो रहा है वो पक्षपात नहीं करता है। एक परमेश्वर का सेवक, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने अपना बीज हमको दिया है, उसका वचन, उसका सुसमाचार, और वो चाहता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ, कोई भेदभाव नहीं, और हम पूरी निष्पक्षता के साथ परमेश्वर के वचन को कैसे बांटे? पूरी सामर्थ के साथ। हाथ नहीं रुकेगा, नहीं यहां जाएगा लेकिन यहां से आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। निष्पक्षता के साथ हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बांटना है। मायने नहीं रखता व्यक्ति कौन है, मायने नहीं रखता वो कौन से समाज से, कौन सी जाति, कौन से धर्म से, कैसा है, कितना मुझे अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलता है कि एक किसान बोलता है कि वो निष्पक्षता के साथ बोता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक किसान के रूप में ठहराया। उसने कहा मत्ती का 28:18-20 में, जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, है ना। खेत तैयार है, हमें सिर्फ बीज बोना है, कटिंग करनी है, जाना है। लेकिन हमें परमेश्वर का बीज बोने के लिए बोलता है कि निष्पक्षता होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक सुसमाचार प्रचारक, एक पास्टर, एक टीचर, एक मिशनरी, एक पासवान, कहीं भी अगर आप जाते हैं, या एक विश्वासी होने के नाते भी बोलते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को बांटते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमें निष्पक्षता के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना ज़रूरी है। तो एक बीज बोने वाला क्या करता है? सबसे पहली चीज़ वो निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। तो वो क्या करता है? सबसे पहली चीज़ वो क्या पता है क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। अभी भूमि तैयार नहीं है, आप जाते ही जाके भूमि में बीज नहीं बो देते। हम सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि को तैयार करते। एक किसान क्या करेगा? सुबह उठेगा, आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर है ना, रमन भाई बैठे, पास्टर रमेश कटारे जी बैठे, सुबह 5 बजे उठ के वो हल लेके जाएंगे, है ना। जो लोग गांव में रहते हैं, है ना, वो लोग हल लेके जाएंगे और हल लेके चलाएंगे खेत में, और उसके बाद जब ज़मीन टूट जाएगी, जब मिट्टी टूटेगी, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके अंदर बड़े बड़े डेले बन जाते हैं, है ना। उससे भी प्रॉब्लम होती है। मिट्टी को तोड़ने के बाद, लाइक हल चलाने के बाद में एक साइड से चलाएगा, फिर दूसरी साइड से चलाएंगे, तब जाके वो डेले जो होंगे, जो बड़े बड़े होंगे, वो टूटेंगे। जब मिट्टी थोड़ी बारीक हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, है ना, इंतज़ार करेगा वो, और फिर उसके बाद उसमें क्या करेगा? बीज बोएगा। तो कठिन परिश्रम भी करता है, और कठिन परिश्रम करने के बाद वो क्या करता है? उसमें बीज बोने से पहले भूमि को उपजाऊ बनाता है। कई बार हम लोग लाइक डायरेक्टली किसी के पास जाके ये नहीं बोलते हैं ओह यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यस हमको बोलना है उनके साथ में, लेकिन फ्रेंडशिप, उनके हृदय को तैयार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, है ना, उनके साथ मित्रता बढ़ाइए, उनके हृदय को तैयार कीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है ना। और बोलते हैं कि उसके लिए कठिन परिश्रम लगता है। कई बार हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कई बार बहुत सारी चीज़ों का हमको त्याग करना पड़ेगा। शायद मैं एक मिशनरी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी कलीसिया के लिए क्या करता हूँ? अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करके मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का कार्य बढ़ाना चाहिए। ओके, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक मिशनरी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कलीसिया में अपने हाथ पैरों से जितनी भी सहायता हो सकती है मैं कर सकता हूँ, मैं कार्य करूँगा। ओके, मैं आउटरीच में जा सकता हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करने, मैं किसी भाई से बात कर सकता हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में हिस्सा ले सकता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर को सीख सकूँ। दूसरी चीज़ वो करता, तीसरी चीज़ जो एक किसान करता है, बोलता है कि देखभाल करता है। क्या करता है? देखभाल करता है। किसान ऐसे ही नहीं बोलता है कि बीज बोया और आकर के आराम नहीं करता है, सोता नहीं है घर पे आके,
वो क्या करता है, जाता है, हमेशा खेत पे जाएगा, देखेगा भाई सब जगह ठीक है, बराबर है, सब सही चल रहा है ना। विजिटेशन, यदि किसी के जीवन में हमने बीज बोया है, यदि हमने परमेश्वर का वचन सुनाया है, उसके साथ मुलाकात करना। बीज बोने के बाद भूल गए वो कौन था, हमें नहीं पता। बोलता है बीज बोने के बाद में सबसे बड़ा खतरा रहता है फसल खराब होने का, बीज खराब होने का भी हो सकता है। कहीं कहीं स्थानों पे लाइक आप जब जाओगे, आपने बीज बो रखा है और किसी स्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, किसी स्थान में पानी भरा हुआ है, आपको जाके वो पानी निकालना पड़ेगा, नहीं क्योंकि यदि आपने वो पानी नहीं निकाला, वो अंदर का जो बीज है वो सड़ जाएगा। कई बार हो सकता है कि बीज को पानी की ज़रूरत है लेकिन सूखा पड़ा है, तो कई बार आपको जाकर के उसमें पानी भी लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, लाइक हो सकता है उसके अंदर बीज है लेकिन आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, समय बिताने, वाटरिंग करना पड़ेगी, कई बार जाके उसको पानी लगाना पड़ेगा। यस, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना पड़ेगा आपको उसके लिए। हो सकता है बोलता है समय समय पर वो क्या कहता है, उसमें पानी डालता है। तीसरी अगली चीज़ बोलता है कि वो उसका बाड़ा बांधता है। क्या करेगा, उसका बाड़ा बांधेगा। ऐसा ना हो कहीं जंगली जानवर आकर के फसल खराब कर दें, या खेत में कोई घुस जाए, जंगली बीज ना घुस जाए कहीं, है ना। जंगली जानवर आके क्या करें, फसल को खराब ना कर दें। जब बीज बोया जाता है, या लाइक ये परमेश्वर का वचन वहाँ बोया गया है, तो हमें उस व्यक्ति को भी बोलता है कि प्रोटेक्ट करना, क्योंकि शैतान का हमला उसके ऊपर होगा। वो पंछी बीज उड़ाने की कोशिश करेगा, है ना। लाइक खेतों में लगा देते थे ना वो डराने वाले कौवा, डराने वाले, है ना, साड़ी वाड़ी पहना के, जो भी सूट, है ना, शर्ट भी पहना देते हैं, ऐसा मटका डाल देते हैं, उसमें काला काला कुछ बना देते हैं। लाइक कई बार, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ आप जाके उधर खड़े जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा, है ना, उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसा आप बीज बो दिया है, उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम छोड़ नहीं देते, बीज हो गया चलो कोई बात नहीं है, हम उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह का जो वचन है, प्रति एक व्यक्ति की ज़रूरत है, प्रति एक व्यक्ति की ज़रूरत है। उसने ये नहीं बोला कि कुछ लोगों को ही सुसमाचार सुनाना है, या इन लोगों को सुसमाचार सुनाना है, या इन लोगों को। बोलता है कि सुसमाचार, परमेश्वर का वचन इस दुनिया के प्रति एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और इसीलिए हमें बीज बोना ज़रूरी है, चाहे वो कोई से भी जाति धर्म का क्यों ना हो, लाइक कितना भी तकलीफ़ भी क्यों ना हो हमारे जीवन में। बोलते हैं किसान बीज बोने जाता ही है, चाहे भले से उसको धूप लग रही हो ऊपर से या बारिश पड़ रही हो, है ना। अगर समय है बीज बोने का तो वो बीज बोने के लिए जाएगा। ओके, तो बोलते ये क्रिया कैसे होती है, इसको हम थोड़ा देखेंगे कि बीज बोने के बाद। तो बोलते हैं कि पहले किसान एक भूमि को देखता है। सबसे पहले क्या करता है, एक भूमि को देखता है किसान, ऐसे ही नहीं कहीं भी जाके बीज बो देता है। पहले एक भूमि को क्या करता है, वो देखता है, और बोलता है कि वह उसमें बीज बोने के लिए पहले से उसे क्या करता है, तोड़ता है उसको। जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, उसमें यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की ओर अपनी दृष्टि लगाई, और बोलता है कि फिर परमेश्वर ने उसको तोड़ा। ने प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में परमेश्वर ने पौलुस के हृदय को क्या करा, तोड़ा। वो बहुत सख्त था, उसमें धर्म की चादर चढ़ी हुई थी, है ना, बहुत मोटा था वो। धर्म की चादर, उसके ज्ञान की, उसकी बुद्धिमत्ता की, उसकी बोलते हैं कि उसकी पढ़ाई, उसकी भाषाओं की चादर उसके ऊपर चढ़ी थी। पौलुस को रोमी भी आती थी, उसको यूनानी भी आती थी, और उसको इब्रानी भाषा भी आती थी। और वो बोलता है कि उसने तीनों तरफ से ज्ञान लिया था। वो सिटीजन था, रोमियों का भी होता है कि उसके अंदर नागरिकता थी, रोम की नागरिकता भी थी उसके पास में, और वो यहूदी भी था। तो उसके बाद बहुत सारा घमंड है, लाइक आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। और बोलता है कि वो बोलता है उसके धर्म की एक वैसी उसको झील थी। बोलता है कि वो विश्वासियों को खदेड़ खदेड़ के चर्च में से निकाल के क्या कर रहा था, मार रहा था। परमेश्वर ने उसको देखा और फिर उसको क्या किया, तोड़ा। क्योंकि यदि जब तक शाऊल तोड़ा नहीं जाता, वो बोलता है कि तब तक वो परमेश्वर के योग्य नहीं होता, वो यूज़ नहीं कर पाएगा।
यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर ने, बोलता है यिर्मयाह की किताब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि बोलता है मैं कुम्हार के घर देख गया और उसने एक बर्तन बनाया और वो बर्तन बिगड़ गया तो उसने उसको वापस तोड़ा और उससे एक नया बर्तन बनाया। तो बोलता है कि परमेश्वर के योग्य बर्तन हमको बनाता है। लाइक अगर हम उसके योग्य नहीं है, उसके इस्तेमाल के लिए नहीं, तो परमेश्वर पहले हमको तोड़ेगा। वो बोलेगा नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे एक अलग शेप चाहिए। खेत थोड़ा सा ढलान पे, मुझे कुछ मिट्टी वहाँ से हटानी पड़ेगी, मुझे ये यहाँ से मिट्टी निकाल करके थोड़ा उन गड्ढों में डालनी पड़ेगी। कुछ गड्ढे भी हैं हमारे जीवन में, और कहीं पर हम बहुत ज़्यादा ऊंचे भी हैं, हम बहुत ज़्यादा प्राइडी भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत घमंड हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज, परमेश्वर के ज्ञान की कमी भी है। परमेश्वर बोलता है मुझे थोड़ा समतल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसके बाद अगर मैं बीज बोऊंगा और मैं पानी लगाऊंगा तो पानी एक साइड चला जाएगा और एक साइड पानी नहीं रहेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो बोलता है जो व्यक्ति घमंड से भरा होता है वो कभी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो फूल जाता है। घमंड जो है वो क्या करता है, फुला देता है। लेकिन जो व्यक्ति नम्र है वो क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि पौलुस को वहाँ पर क्या किया, उसने उसको तोड़ा और उसको तब पौलुस पूछता है तू कौन है? उसने बोला मैं यीशु जिससे तू सताता है। ओके, तू क्या चाहता है? यीशु मसीह बोलता है कि अभी तू जा और मैं तुझे बताऊंगा। मैंने तुझे अन्य जाति के लिए क्या कर रखा है, अपना चुना हुआ पात्र है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। यीशु मसीह ने उसको क्या कर लिया है, चुन लिया है, लेकिन तोड़े बगैर वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने उसको तोड़ा, यीशु मसीह ने उसको तोड़ा, एक अच्छी खेती बनाया, फिर उसको कहाँ लेके गया, 4 साल अरेबिया में वो क्या कर रहा है, परमेश्वर उसको उपजाऊ बना रहा, तैयार कर रहा है। और तैयार करने के बाद में फिर पौलुस वहाँ से वापस आता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। अब उसके अंदर से पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर से। और बोलता है कि उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक बीज बना दिया। जब आप एक फसल बोते हो तो आप स्वयं बोलते हैं कि एक बीज बन जाते हो। फिर परमेश्वर ने उसकी बोलता है 4 साल तक उसकी देखभाल की, उसको संभाला, उसको सुधारा और उसको क्या किया, सिखाया। और जब वो पूर्ण अपने वचन के पूर्ण ज्ञान से उसको क्या कर दिया, भर दिया, और उसके बाद उसको क्या किया, काटा। उसने बोला अब कटनी का समय, अब मैं इसे काटता हूँ और अब इससे मैं क्या करूँगा, फल निकालूंगा। और उसको फल की तरह उसने क्या किया, रखा, और एक बीज के समान उसने क्या किया, बो दिया उसको। पहले उसको काटा, वो एक फल के रूप में काटा गया। दूसरी बार उसने बोलता है कि उसने एक बीज की तरह उसको इकट्ठा किया, उसको वापस लाया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। यहूदिया से लेके बोलता है अलग अलग राज्यों में लेके, वो कुरंत में गया, एथेंस में गया, हर एक स्थान में जाकर उसने क्या की, कलीसिया की स्थापना की। और कलीसिया की स्थापना करने के बाद में परमेश्वर ने उसको क्या किया, बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और वो बीज बोलता है कि बहुत सारे बीजों को पैदा करने वाला हुआ, और उसके फल जो थे लाइक तिमिथी, तीतुस, फिलेमोन, है ना, हर एक बोलता है कि उसका फल था। और उसने बहुत सारे लीडर्स खड़े किए, तैयार किए, बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत सारे लीडर तैयार किए। और उसके बाद उसने बोलता है कि यहाँ पर बोलता है कि एक स्वयं जो वो बीज था उसने भी बीजों को क्या किया, तैयार किया। और वहाँ पर हम जानते हैं तिमिथी एक बीज के रूप में तैयार हुआ और उसके जीवन से भी बहुत सारे बीज निकले। यीशु मसीह एक बीज की तरह इस धरती पे आया, हमारे बीच में बोया गया, और बोलता है कि उसने 12 शिष्यों को एक बीज बना दिया। और वो 12 बीज जब पूरी दुनिया में फैले तो आज हर एक स्थान पे एक बीज है, फसल के रूप में तैयार हुई। और आज हम हर एक जगह पे एक बीज देखते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, है ना। और बोलते हैं कि फसल का विस्तार हुआ, और बोलते हैं कि पूरी फसल कैसे हो गई, फैल गई और बीज तैयार किए गए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बीज के विषय में देखेंगे। अभी तक हमने किसान के बारे में और उसके बारे में देखा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक किसान के समान परमेश्वर के वचन को हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या करें, बोएं। और ये परमेश्वर की इच्छा है, और वो चाहता है कि हम कैसे बोएं, निष्पक्षता के साथ बोएं, परिश्रम के साथ बोएं। नया लाइक ऐसे नहीं, लेजीनेस नहीं, परिश्रम के साथ, लाइक परिश्रम करें, पूरी सामर्थ के साथ हम बीज बोएं। पूरी सामर्थ लगानी है, मेरी नहीं,
परमेश्वर की पूरी सामर्थ का मुझे क्या करना है, उपयोग करना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसकी सामर्थ दी है। पवित्र आत्मा आज हमारे पास है और बोलता है कि वो बहुत सामर्थी है। और पौलुस कहता है फिलिप्पियों के 4:13 में कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर की सामर्थ में। तो अंत में हम बीज के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। बीज क्या है और कैसे कार्य करता है। बीज का कार्य, सबसे पहली चीज़, बीज क्या करता है, स्थान लेता है। आप जब ज़मीन में बीज बोते हैं तो बीज एक स्थान लेता है, चाहे वो भले से इतनी सी जगह क्यों ना हो सकता है राई का दाना तो इससे भी छोटा, शायद इतनी सी जगह ले। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मांगता है, सिर्फ जगह मांगता है, थोड़ी भी चलेगी, आप जगह दे दो उसको। और बोलता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देते हैं, थोड़ा भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू में थोड़ी भी जगह जब हम देते हैं तो बोलता है कि वो अंदर जा कर के, वो बोलता है कि बीज पहले बाहर नहीं निकलता है, पहले अंदर जाके क्या हो जाता है, वो फूट जाता है। अंदर फूटने के बाद में उसका बाहरी जो खोल है वो निकल जाता है और सबसे पहले बीज क्या करता है, अंदर की ओर अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। और वो जब जड़ें फैलाता है और जब जड़ें फैलाने के बाद में वो धीरे 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 धीरे, पहले इतनी सी जगह में था, अभी जब आप उसको देखोगे तो उसकी जड़ें फैल फैल के वो इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी बड़ी जगह ले ली है। अगर छोटा सा भी पौधा उखाड़ोगे तो आपने इतनी सी जगह में बोया होगा, वो इतनी जगह की मिट्टी लेके उखड़ेगा अगर आप उखाड़ोगे उसके। तो हमें सिर्फ जगह देने की जरूरत है। तो अपने बोलते, इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। तो हमें यहाँ जगह दिया है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दिया है, वचन कब्जा कर लेगा, डोंट वरी, वचन आपके जीवन, वो बोलते हैं उसमें कब्जा कर लेगा। तो पहले पर क्या करता है, वो स्थान लेता है ना। थोड़ी सी जगह कैसे देंगे हम, थोड़ी सी जगह सुनने के द्वारा। और सुनना कहाँ से होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, हृदय से। हृदय से जब हम सुनेंगे, मन, आप कानों से सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही होगी, पर हो सकता है हमारा हृदय बहुत दूर, हम कुछ और सोच रहे हो, कहीं और हो हमारा दिमाग, हम कुछ और कैलकुलेशन कर रहे हो इस समय, है ना, हो सकता है। लेकिन बोलता है कि जब हम मन से सुनते हैं, बीज वहाँ पर क्या करता है, स्थान ले लेता है, और ये स्थान मेरा है। उसके बाद उसमें क्या आती है, जड़ निकलती है। जड़ कैसे निकलेगी, मनन करने के द्वारा। जब परमेश्वर के वचन पे हम मनन करते हैं तब बोलता है कि जड़ निकलती है बीज में से, उससे पहले नहीं निकलेगी। जब तक आप मनन नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन पे, तब तक वचन क्या नहीं होगा, आपके हृदय में जड़ें नहीं फैलाएगा। जब हम मनन करते हैं तब बोलते हैं कि जड़ें फैलती हैं। और उसके बाद बोलते हैं थॉट्स निकलते हैं ना। आप एक वचन पढ़ो और जब आप उसके बाद मनन कर रहे हो, आपके बहुत सारे विचार मिलेंगे उस एक वचन के ऊपर, बहुत सारे। और बोलते हैं कि वो विचार हमारे हृदय में क्या लेंगे, जगह बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा पता है, धीरे 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 वो कब्जा कर लेता है। क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। मेरे जीवन के हर एक उस स्थान को, जिस स्थान में किसी और चीज का कब्जा था, बोलता है कि वचन उस स्थान को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, नियंत्रण में ले लेगा। हो सकता है मैं कहीं पर कोई हो सकता है मेरे अंदर क्रोध है, परमेश्वर का वचन मैं बो देता हूँ, और बोलता है कि परमेश्वर का वचन उस स्थान में, बोलता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा हूँ, उसने जड़ बनाई और उसको क्या कर लिया, उसने कब्जा करके उस पर नियंत्रण कर लिया। और बोलता है कि वो एरिया भी वचन के नियंत्रण में है। और जब वो वचन के नियंत्रण में, तो अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, अब मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। अब मैं बोलूँगा ना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, है ना, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो आपके जीवन में आपको कोई भी क्षेत्र ऐसा लगता है जहाँ पर आप हारा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप ये हिस्सा मैं पाप में व्यतीत कर रहा हूँ, या हो सकता है ये हिस्सा जहाँ पर मैं क्रोध में, विरोध में, या और बहुत सारी चीज़ों में यदि ये स्थान ले रहा है, तो उस स्थान में परमेश्वर का बीज बो दो, वचन का बीज बो दो, उस पर मनन करो। वो स्थान पे परमेश्वर का वचन क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा और उस पर नियंत्रण करेगा। तीसरी फिर क्या होता है, चौथी चीज़, फिर उसमें से अंकुर फूटेगा।
अभी तो अंकुर नहीं निकला, पहले नीचे जड़ निकल रही है, जब जड़ निकल जाती है फिर धीरे से ऊपर निकलता है वो। तो वचन पहले मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। जब मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं तो वचन मेरे लिए है, मुझ में जड़ बनाने के लिए है। और जब वो मुझ में जड़ बना लेगा, मेरे ऊपर नियंत्रण कर लेगा, कब्जा कर लेगा, फिर वो बाहर निकलेगा। तो फिर मेरे मुंह से क्या निकलेगा पता है? वचन निकलेगा। यीशु मसीह मत्ती के 4 अध्याय में जब शैतान से उसकी परीक्षा हो रही थी तो यीशु मसीह के मुंह से कुछ नहीं निकला। यीशु मसीह के मुंह से सामर्थ नहीं लाइक कि मैं इतना सामर्थी हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं तो एक परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह ने बोला लिखा है। बोलता है वचन निकलेगा उसके मुंह से, क्योंकि वचन जो है बोलता है परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी है। तो बोलता है कि वो फिर बाहर निकलना शुरू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे बढ़ता है। लाइक आपके जीवन से वचन दिखाई देने लगेगा और लोग कहेंगे अरे यार ये वचन से बातें करता है, वचन का मनुष्य है, वचन का व्यक्ति है। और फिर उसके बाद क्या होगा? एक रूप लेना शुरू कर देता है। लाइक शुरू में जब अंकुर निकलता है आप नहीं बता सकते वो कौन है, किसका पेड़ है, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ के उसमें से पत्ते निकलते हैं, कुछ एक आकार मिलता है और उसके पत्तों को, उसके तने को देखकर आप क्या करते हैं? पहचान लेते हैं, ओहो ये तो अरहर का पौधा है, अरे ये तो मक्का का पौधा है। कैसे पता चलता है? जब वो बाहर निकल के एक आकार लेता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दे रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, नियंत्रण दे रहे हैं, तो वचन बाहर निकल के क्या कर रहा है पता है? हमारे जीवन में आकार ले रहा है। मुझे कैसा बना रहा है? यीशु मसीह जैसा। तो मेरे जीवन में क्या करता है? आकार लेकर के आता है, धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेता है। क्या करने लगता है? वृक्ष का रूप लेने लगता है और बढ़ जाता है। लाइक अब मैं छोटा नहीं हूं यीशु मसीह में, अब मैं बड़ा हूं यीशु मसीह में, अब मैं क्या हूं? सामर्थी हूं। अगली चीज बोलता है कि उसके जीवन से फल निकलने लगते हैं, पवित्र आत्मा के फल। क्योंकि वो व्यक्ति वचन में जीवन व्यतीत कर रहा है, अब उसके जीवन से पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। और जब पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन से दिखाई दे रहे हैं तो अब क्या हो रहा है? वो पहचाना जाता है। क्या हो रहा है? 7वीं चीज जो है वो बोलता है कि फल लाने के बाद में वो पहचान उसको मिलती है, एक पहचान मिलती है एक बीज को। तब तक वो नहीं पहचाना जा रहा था, लेकिन फल लगने के बाद क्या कर रहा है? वो पहचाना जा रहा है। कौन है? अरे ये आम का पेड़ है, अरे ये अंगूर की बेल है, अरे ये बोलता है पपीते का पेड़ है। हर एक फल के नाम से उसके पेड़ को जाना जाता है। और बोलता है कि जिससे कि बोलता है कि पूरा एरिया के लोग पहचान लेते हैं कि अरे ये आम का पेड़ यहाँ पर है, पहचान मिलती है। तो हमारे जीवन में बोलता है कि एक अंकुर से पहचाना नहीं जा सकता। लाइक कई बार बोलता है कि निकला, हमने एरियाज सुने कि बोलता है एक तो बीज को स्थान ही नहीं मिला, एक बीज को स्थान मिला लेकिन कम मिला, और बोलता है कि जब परेशानी आई तो वो जल गया। दूसरे को स्थान मिला लेकिन बोलता है कि उसके धन के धोखे ने और चिंताओं ने, है ना, संसार की चिंताओं ने बोलता है उसको क्या कर दिया? दबा दिया। स्थान भी मिला है उसको लेकिन वो क्या हो गया है? चिंताओं ने दबा दिया, चिंताओं ने दबा दिया। लाइक परमेश्वर के वचन से ज़्यादा दूसरी चीज़ों को महत्व देना बोलता है कि अपने जीवन में चिंताएं लेकर के आने की बात है। और तीसरी चीज़ थी बोलते हैं कि कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, वो ये है, वो पहचाने जाते हैं। और उसमें बोलता है वहाँ पर लिखा है कि कुछ 30 गुना और कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना क्या लाए? फल लाए। फलों से पहचान होती है। बोलते हैं ये फल लाए और पता चलता है। तो जिस एरिया में आप चाहते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर होना चाहिए, इस स्थान पर, मेरे इस एरिया में परमेश्वर होना चाहिए, यहाँ पर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखना चाहिए, बीज बोना शुरू कीजिए अपने एरिया में। परमेश्वर का वचन पहले मेरे लिए है, बाद में लोगों को दिखेगा और बाद में मेरे जीवन से लोग फल खा सकेंगे। मुझे लोगों तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, मेरा जॉब है ना, परमेश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपा है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ आके बताऊँ, ये मेरे लिए सबसे पहले है, सबसे पहले मेरे लिए है। उसके बाद आप जो सुन रहे हैं ये आपके लिए। सबसे पहले मेरे ऊपर ये वचन लागू होता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें बीज को स्थान देना है।
और बीज को क्या करना है, मनन भी करना है, बीज पे मनन करना है। परमेश्वर के वचन पर स्थान दीजिए अपने मन में, उस पर मनन कीजिए, उसको नियंत्रण करने दीजिए, है ना, उसको कब्जा करने दीजिए अपने हृदय में। और बोलता है कि फिर वो आपके जीवन से बाहर दिखाई देगा और फिर आपकी पहचान परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी। फिलिपियों का 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाना चाहते हैं, पहले उसके वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, बनाइए। यदि कोई उसके वचन से प्रेम करता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है और परमेश्वर प्रेम है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम परमेश्वर का बीज अपने हृदय में बोएं और दूसरों को भी निष्पक्षता के साथ। तो लाइक हम एक भूमि भी हैं, हम एक किसान भी हैं यीशु मसीह के। तो हम अपने अंदर भी बीज बोते हैं, पहले हमारे अंदर बीज बोना चाहिए, फिर परमेश्वर कहता है कि जाओ और बीज बो। और बीज कैसे बोना है, निष्पक्षता के साथ में, परिश्रम के साथ और पूरी सामर्थ्य से, है ना, थकना नहीं है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि हम बहुत सा फल ला सकें और तेरी महिमा हो, तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जितने भी लोग ऑनलाइन इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए मारे गए, उनको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठे। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि आप इस संदेश पे विश्वास करेंगे, आपका धर्म नहीं बदलता है, आपका नाम नहीं बदलता है, लेकिन एक चीज़ है, आपका मन परिवर्तन हो जाता है। आप नरक से स्वर्ग चले जाते हैं, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ बनते हैं। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो यदि कोई इस प्रार्थना को करना चाहता है तो मेरे पीछे बोल सकता है कि यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे अच्छे कर्म मुझे नहीं बचा सकते, और इस संसार का कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि नरक से नहीं बचा सकता, पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मुझे पापों से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ अपने उद्धारकर्ता के रूप में। यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। यदि आपने ये सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, आपको ये खातरी है कि आप एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का वचन था, तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। तो सोचो कि मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहे। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही अपने नाम से अधिक वचन को महत्व देते हैं। तो आइए हम इस गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। हम सब ने पाया है।
क्यों ना इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता को फिर से एक बार हमारे जीवन में ऊंचा उठाए। इस सभा में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। परमेश्वर के दास के जरिए जो भी वचन बीज के विषय पे बोया गया है, उस वचन के मुताबिक हमारे हृदय एक नए तौर पे परमेश्वर के बीज बोने के लिए, कई लोगों तक परमेश्वर का वचन ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, सुबह से अभी तक तेरी करुणा, तेरी दया, प्रेम, भलाई हमारे साथ, हमारे जीवन में बना रहा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इस संध्या समय में हम तेरी देह होने के नाते, हम तेरी कलीसिया होने के नाते हम मिलकर इस जगह में तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम कर सके पिता परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के बीच में परमेश्वर पिता तेरे दास के जरिए जो भी वचन दिया गया है परमेश्वर, उस वचन मुताबिक हमारे प्रत्येक के दिल को परमेश्वर आप तैयार कीजिए। जहाँ कई जगह में हम परमेश्वर अधूरे हैं, जहाँ कहीं हम कमज़ोर हैं, परमेश्वर इस वचन के मुताबिक हमें तू आगे बढ़ने के लिए, कई लोगों के जीवन में ईश्वर तेरे वचन ले जाने के लिए उनके दिलों को पवित्र आत्मा आप तोड़िए पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में जितने लोग उपस्थित हैं, सभी के जीवनों को परमेश्वर तू आशीषित कर, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया के जरिए हमारे क्षेत्र में परमेश्वर पिता आपकी बड़ी महिमा हो पाए, कई गुणात्मक सेवाओं आगे बढ़ने पाए। यही हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ की बाइबल कॉलेज के भी धन्यवाद देते हैं। पढ़ने वाले सारे भाइयों को भी तू तैयार कर परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर अच्छी फसल काट सके। यही प्रार्थना है। धन्यवाद, सारा आदर मान हम तुझे देते हैं। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।